स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। फरवरी 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड एनीकट कैनाल सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन और एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था। ये कैनाल सिस्टम कावेरी डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मॉडर्नाइजेशन करीब ₹2640 करोड़ की लागत से किया जाएगा और कैरिंग कैपेसिटी जैसे डायमेंशंस अपग्रेड होंगे। लेकिन ये कैनाल सिस्टम कहाँ है और किस डैम या नदी के आसपास मौजूद है? दोस्तों, भारत पिछले सैकड़ों सालों से एक रिच पेनिनसुला रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें इकोनॉमीज, आर्किटेक्चरल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल जैसी हर तरह की रिचनेस देखने को मिलती है। यदि हम इतिहास पढ़ेंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर चोला, विजयनगर और मॉडर्न हिस्ट्री तक हमें इंडियन पेनिनसुला का एक्सट्रीमली प्रॉस्परस होने के सैकड़ों एविडेंसेस मिलते रहेंगे। आपने सुना ही होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज 21वीं सदी में हम इंजीनियरिंग के जो नमूने देखते हैं, इंडिया में ऐसे कई मार्वलस स्ट्रक्चर्स हजारों साल पहले बनाए जा चुके हैं। इनमें यूं तो कई उदाहरण आते हैं, लेकिन आज हम भारत के सबसे पुराने डैम को डिस्कस करेंगे। करीब 2000 साल पहले बनाए गए कल्लानाई डैम की कहानी इंडिया के एंशिएंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाता है। ये डैम तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर बनाया गया था और आश्चर्यजनक बात यह है कि आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। यह आज भी एक्सीलेंट कंडीशन में मौजूद है, जो इरिगेशन में हेल्प करता है। यही नहीं, ये डैम कई मॉडर्न डैम्स के लिए इंस्पिरेशन भी रहा है। चलिए देखते हैं कि ये डैम आखिर कब और कैसे बनाया गया। कल्लानाई डैम, जिसे ग्रैंड एनीकट डैम भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे पुराने इरिगेशन डैम्स में से एक है। कुछ रिपोर्ट्स इसे दुनिया के सबसे पुराने इरिगेशन डैम्स में से एक बताती हैं और कुछ इसे दुनिया का सबसे पुराना डैम बताती हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है। एक बात साफ है कि ये इंडिया का सबसे पुराना डैम है। दुनिया के सबसे पुराने डैम्स में प्रोसरपिना डैम स्पेन, लेक होम्स डैम सीरिया और सद्दे कोबार डैम ईरान जैसे इरिगेशन डैम्स मौजूद हैं। कल्लानाई डैम ओरिजिनली चोला डायनेस्टी के राजा करिकलन द्वारा 2nd सेंचुरी AD में बनवाया गया था, जिसका आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बनने के पीछे ये आइडिया था कि कावेरी डेल्टा के रीजन में इरिगेशन को बूस्ट किया जा सके। जिस वक्त ये बनवाया गया था तब ये करीब 69,000 एकड़ लैंड को इरिगेट करता था। दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2000 साल पहले चोला डायनेस्टी इरिगेशन को लेकर काफी तरक्की कर चुकी थी। ये डैम अटूट तरह से बना रहा। हालांकि डैम को 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने रीमॉडल किया था। 1804 में कावेरी नदी की स्टडी करने के लिए एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कैप्टन कार्डवेल अपॉइंट किए गए। उन्हें डेल्टा रीजन में इरिगेशन प्रमोट करते हुए डैम को रीमॉडल करना था ताकि फ्लड्स को डाइवर्ट किया जा सके। दोस्तों, जहां ये डैम बना हुआ है उसके अपस्ट्रीम करीब 20 माइल्स की दूरी पर कावेरी नदी 2 धाराओं में बट जाती है और एक रिवर आइलैंड बनाती है जिसे श्रीरंगम कहा जाता है। 2 धाराओं में एक न्यू कावेरी कहलाती है और दूसरी कोलिदाम नदी कहलाती है। जिस जगह पर कल्लानाई डैम मौजूद है वहां न्यू कावेरी स्ट्रीम कोलिदाम नदी से मिलती है। इस डैम की लोकेशन श्रीरंगम आइलैंड के एक कोने पर मौजूद है। डैम को रीमॉडल कर कावेरी से पानी डाइवर्ट किया जाना था। कार्डवेल के सजेशंस के बाद डैम को 0.69 मीटर ऊंचा किया गया और इससे डैम की कैपेसिटी भी बढ़ गई। ये डैम एक एलिगेंट वे में तैयार किया गया है ताकि इसका व्यू किसी भी डायरेक्शन में खड़े होकर लिया जा सके। ये 329 मीटर लंबा और 20 मीटर वाइड है। इसकी हाइट 5.4 मीटर है। इस डैम को बनाने में अनइवन भारी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। रिवर फ्लो को रोकने के लिए बड़े और भारी पत्थरों को नदी में डाला गया ताकि ग्रेविटी और मास से रिवर फ्लो रुक जाए। इसके बाद उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों से स्टेज तैयार कर मैसनरी का काम किया गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डैम नहीं है। इसे चेक डैम कहा जा सकता है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर एंशिएंट होते हुए इफेक्टिव होना है। इस डैम से कावेरी स्ट्रीम 4 अन्य स्ट्रीम्स में बट जाती है, जिन्हें कोलिडाम अरू, कावेरी, वेन्नारू और पुथु अरू नाम दिए गए हैं। इरिगेशन एक एंशिएंट इरिगेशन नेटवर्क से किया जाता था, जिसके सेंटर में ये डैम मौजूद था, जो शुरुआत में 69,000 एकड़ लैंड्स को इरिगेट करता था। वहीं डैम कुछ अपग्रेडेशंस के बाद 20th सेंचुरी में करीब 10 लाख एकड़ लैंड्स को इरिगेट करना शुरू कर चुका है। इस डैम का डिजाइन इतना यूनिक था और फंक्शनिंग सैकड़ों सालों बाद भी इफेक्टिव थी, तो ब्रिटिशर्स काफी सरप्राइज थे। मिड 19th सेंचुरी में आर्थर कॉटन ने कावेरी की मेजर ट्रिब्यूटरी पर द लोअर एनीकट डैम बनाया। यह ओरिजिनल डैम का रेप्लिका था।
आज टूरिस्ट लोअर एनिकट डैम पर जमा होते हैं, पर ओरिजिनल कल्लानाई डैम आज भी मजबूती से उसी इफेक्टिवनेस के साथ खड़ा है जैसे वो 20 सदियों पहले खड़ा था। कुछ लेजेंड्स में कहा जाता है कि चोला डायनेस्टी के राजा करिकालन सदर्न रीजन के एकमात्र राजा थे जिसने सिलोन यानी श्रीलंका को कैप्चर किया था। इस जीत के बाद सिन्हालीज किंगडम में बंदी बनाए गए सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में रखा गया। कहा जाता है कि कल्लानाई डैम को इन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वॉर ने कंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ करिकलन चोला मणिमंडपम में राजा करिकलन की शानदार हाथी पर बैठी हुई लार्जर देन लाइफ मूर्ति भी मौजूद है। दोस्तों, ये थी कहानी कल्लानाई डैम की, जो भारत का सबसे ओल्डेस्ट डैम है। इस डैम को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।